एक राजा था। राजा अपने महल में सो रहा था और छप्पर से आवाज आई। छप्पर से आवाज आई तो राजा ने ऊपर देखा कि छप्पर पे कौन चल रहा है। तो राजा ने कहा कौन है कौन है। बोले कुछ नहीं, मेरा ऊंट खो गया है, अपना ऊंट देख रहा हूँ। तो राजा ने कहा अच्छा पागल आदमी है, अरे भाई ऊंट कोई छप्पर पे चढ़ेगा क्या है। तो बोले कोई बात नहीं, जब सिंहासनों पे सत्य मिल सकता है, समझ में आया कि नहीं आया, जब महलों में सुख मिल सकता है तो ऊंट छप्पर पर चढ़ जाए तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। वो भी इतना कह के भाग गया। राजा ने सोचा ये क्या कह के गया है भाई। राजा बहुत परेशान, सुबह बहुत कोशिश करी कि ढूंढो कोई आदमी आया था, कोई नहीं आया। अगले दिन एक अल्लड़ आदमी आया, एकदम बिल्कुल पागल टाइप, और वो महल के दरवाजे पे खड़ा होकर कहता है सैनिकों से हटो, मुझे अंदर आने दो। तो सैनिकों ने कहा है यहाँ अंदर आने की परमिशन नहीं है। बोले तुम्हारा महल है तो परमिशन देना, तुम होते कौन हो परमिशन देने वाला। जो इस महल को अपना मानता हो, जो इसका मालिक हो, उससे जाके पूछो। समझ में। उन्होंने कही पता नहीं कैसी बातें करता है। पकड़ के ले गए राजा के पास। बोले राजा ये बाहर कह रहा था कि जिसका महल हो, जो इसका मालिक हो, हम उससे बात करते हैं, हमें नौकरों फोकरों से बात नहीं करते। बोले साहब इससे बात करो। बोले राजा क्या बोल रहे हैं। बोले कुछ नहीं, मैं 2-4 दिन धर्मशाला में रुकना चाहता हूँ। राजा ने कहा पागल पागल हो गया, ये तुझे मेरा महल धर्मशाला दिख रही है? तुझे पता नहीं इसका मालिक मैं हूँ। बोले नहीं, तुम इसके मालिक नहीं हो सकते। बोले क्या बात करता है। अरे बोले मैं 10 साल पहले आया था, तब यहाँ कोई और बैठा था और मैंने कहा था कि मुझे रुकना है, तो वो कहता था इसका मालिक मैं हूँ। और अब आया तो तू कहता है कि मालिक है, और उसके पहले और आया था तो कोई और। तो बोले मेरे वो पिताजी थे। अच्छा तो कहाँ गए। बोले वे तो चले गए। समझ में। तो फिर बोले तू कि मैं भी जाऊंगा, तो फिर धर्मशाला से ज्यादा कुछ हुई, तू काहे को इसका मालिक बनता है? ऐसे ही 2-4 दिन के लिए मैं बैठ जाता हूँ। ऐसे ये सारी पृथ्वी पे मनुष्य रात दिन ताकत लगा रहा है, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा मकान, मेरा दुकान, मेरा 201 गज का मकान, मेरी 500 गज की, इन पर पदार्थों से इस खाली स्थान को भरना चाहता है। सोचता है कि कुछ हो जाए, 10-20 एकड़ का मकान, 10-20 गज की क्या जो भी होते हैं, संपत्ति जोड़ ले 10-20 हजार करोड़ की, तो सोचता मैं कुछ हो गया, कुछ हो गया। और ऐसा अनुभव करता ही नहीं है। इतने में अंदर से घंटी बजती है कि चलो यहाँ से हो गया काम। अरे रे मैंने ये मकान बनाए थे, मैंने पैसा जोड़ा था, कि सब खत्म, मूर्ख है तू, समय गवा दिया तूने। समझ में आया। कहानी तुम बहुत अच्छे समझ जाते हो, लेकिन उसको अपने जीवन पर घटित नहीं करते। एक राजा ने कहा कि हमारे नगर में सुविधा है, जो जितनी जमीन नाप ले उसकी। एक दूसरे गांव के आदमी को पता चला कि राजा मूर्ख है, मैं जाता हूँ। तो गया, तो वहाँ जब भी कोई आता था कि मैं हूँ तुम्हारी ज़मीन नापने के लिए, मैं आया हूँ, मुझे मिलेगी, तो वहाँ गांव के लोग ताली बजाते थे और हंसते थे। अच्छा तुम आए हो। बोले हाँ। बोले एक बात सुनो, यहाँ राजाओं को, राजा के पास जितने भी आए और राजा ने जब भी उनको परमिशन दी कि जाओ जितनी ज़मीन नाप सको तुम्हारी, वे लौट के कभी नहीं आए। बोले क्यों। बोले देखो करके देख लो, समझ में आया कि नहीं आया। अब वो कहानी तुम्हें सब पता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि तुम इन कहानियों से कुछ सीखते क्यों नहीं है। वे कहानियाँ तुम्हारे लिए लिखी हैं, वो कहानियाँ हमारे लिए लिखी है कि समझो एक वस्तु दूसरी वस्तु की नहीं है। भाई ये दीनता का परिणाम, हीनता का परिणाम। तुम्हारे सामने कोई बड़ा करोड़पति खड़ा हो जाता है, तुम अपने को ऐसे समझते हो कि मैं कुछ हूँ ही नहीं। वो किसी और करोड़पति के सामने खड़ा हो जाता है तो उसको लगता है कि मैं कुछ हूँ ही नहीं। समझ में आए कि नहीं आए। क्यों आ रहा है दीनता का परिणाम। कौन है छोटा बड़ा, अरे तो संयोग है, इनमें क्या है। देखो भैया, हम अपने को ज्ञायक भगवान आत्मा नहीं देखते, अपने को चैतन्य नहीं देखते। मैं परिपूर्ण ज्ञायक तत्व हूँ, मेरा कुछ है ही नहीं। लोग पैसों के आधार से जिंदा है, जो कभी जिंदा होने का आधार हो ही नहीं सकता। और चैतन्य तत्व जो कभी मरता नहीं, उसके आधार से जिंदा नहीं रहना चाहता।